वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स जर्नल के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस। हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड 6000 रुपीज एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एंड प्रोप्राइटर। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो ये किसके ऊपर प्रोप्राइटर मतलब जो हमारा कंपनी का क्या है ओनर है उसकी क्या लाइफ के ऊपर है। मींस ये उसका कौन सा एक्सपेंसेस हो गया, पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया। जो पर्सनल एक्सपेंसेस होता है हम उसको किसके साथ डिनोट करते हैं, ड्राइंग्स के साथ डिनोट करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर चेक के साथ पेमेंट करती है तो हमारी क्या जाएगी बैंक, लेकिन हमारी तरफ से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो हमारी क्या जाएगी कैश। यहाँ पे भी 6000 और यहाँ पे भी हमारी क्या है 6000। सेकेंड एंट्री गुड्स अनइंश्योर्ड ₹3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हमारे आग लगने के कारण 3000 की गुड्स क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, लेकिन उनका हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया था। अगर तो हमने इंश्योरेंस करवाया हो तो कुछ ना कुछ पैसे हमें रिकवर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं हुई मीन सारे का सारा हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस किसका हुआ है, हमारा गुड्स का हुआ है। अब लॉस हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, लॉस बाय फायर। जिस ढंग के साथ हमारा लॉस हुआ है हमें वो क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। अब लॉस किस चीज होगा, गुड्स का होगा, तो हम क्या लिखेंगे, टू परचेजेस अकाउंट। कितनी अमाउंट है हमारे पास, 3000 यहाँ पे है। अब 3000 कहाँ पे, यहाँ पे। थर्ड एंट्री गुड्स कॉस्टिंग 1000 डैमेज बाय फायर। 1000 की गुड्स किसके साथ हुई थी, 5 के साथ डैमेज हुई थी, मतलब ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। अब लॉस हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो सेम सबसे पहले हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। हम ये गुड्स को किसके साथ डिनोट करते हैं, परचेजेस के साथ। अब कितनी गुड्स का हमारे पास लॉस हुआ है, 1000 का। आगे क्या बोल रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट द क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब जो हमारा लॉस था वो किसके पास चला गया, इंश्योरेंस कंपनी के पास चला गया। यहाँ पे पार्ट में ये बोला गया है। अब हु इज द रिसीवर, इंश्योरेंस कंपनी इज द रिसीवर। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, क्या हमारी तरफ से जा रहा है, लॉस हमारी तरफ से, व्हाट गोज आउट, लॉस गोज आउट, लॉस बाय फायर अकाउंट। कितनी 1000 का, 1000 का। एंड 8000 चेक इज रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने हमें सिर्फ कितना पैसा दिया, 1000 का लॉस था, लेकिन 800 में पैसा क्या हुआ, रिकवर हुआ। अब इस एंट्री में हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, चेक का आ रहा है, तो बैंक इज द रिसीवर। बैंक अकाउंट डेबिट कितने का रिसीव हो रहा है, 800 का, टू इंश्योरेंस कंपनी। हु इज द गिवन, इंश्योरेंस कंपनी द गिवर। इंश्योरेंस कंपनी ने देने थे हमें 1000 रुपीज, लेकिन दे हमें क्या दिया है, 800 रुपीज। मीन्स 200 का लॉस अभी भी हमें रिकवर नहीं हुआ। तो वापिस वो 200 का जो लॉस है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वापिस आ रहा है, लॉस अकाउंट डेबिट। देखिए इन तीन एंट्रीज को दोबारा देखिए। सबसे पहले लॉस हुआ था, किसके कारण लॉस हो रहा है, हमारे परचेजेस के कारण लॉस हो गया, 1000 हो गया। सेकंड में केस में क्या था, वो जो लॉस था वो किसके पास चला गया, इंश्योरेंस कंपनी के पास, क्योंकि गुड्स हमने क्या कराई थी, इंश्योर्ड कराई हुई थी। हु इज द रिसीवर, इंश्योरेंस कंपनी इज द रिसीवर। व्हाट गोज आउट, लॉस हमारा गोज आउट। थर्ड केस में हमने क्या रिसीव किया, पैसा रिसीव किया। अगर तो हमने सारे का सारा पैसा रिसीव कर लिया तो फिर हमारी एंट्री क्या जाती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1000। लेकिन इस केस में क्या है, हमें सिर्फ कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं, 800। मीन्स 200 का लॉस अभी भी पेंडिंग है, वो किसको डेबिट करेंगे हम, लॉस बाय फायर अकाउंट। फोर्थ एंट्री हमारी क्या बोल रही है, गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी। हमने क्या दी, चैरिटी देती, डोनेशन देती। उनकी सेलिंग प्राइस क्या है, 600। जब भी हम कोई चैरिटी देते हैं सेलिंग प्राइस हम किस केस में टेक इनटू काउंट करते हैं, सिर्फ सेल्स के केस में। इस केस में हम कुछ भी सेल्स नहीं कर रहे, तो हम इसको किस प्राइस पे शो करेंगे, कॉस्टिंग प्राइस पे। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर इसको किस प्राइस पे सेंड कर देते हैं, सेलिंग प्राइस में। तो हमारे पास क्या आ रही है, चैरिटी कम्स इन, चैरिटी अकाउंट डेबिट, व्हाट गोज आउट, परचेज गोड आउट, क्योंकि हमारी तरफ से क्या जा रही है, गुड्स जा रही है। कितने रुपए की, 500 यहाँ पे, 500 हमारी क्या आ गई यहाँ पे। फिफ्थ नंबर एंट्री हमारी क्या है, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर। हमने हाउस होल्ड फर्नीचर को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। अब ये घर का फर्नीचर है, जैसे मर्जी सोल्ड करें, इसकी कोई भी एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। एंड 5000 इन्वेस्टेड इन बिजनेस। 5000 जो हमने सेल किया उसको किसमें इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब वहां से भी पैसा रिसीव हुआ, कहाँ पे चला गया, बिजनेस में। अब बिजनेस में हमारे पास क्या आ रही है, कैपिटल आ रही है, तो एंट्री क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस से हम पैसा क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। कितना है हमारा 5000 यहाँ पे, 5000 हमारा क्या है यहाँ पे, क्योंकि इसकी कोई भी एंट्री नहीं आएगी। गुड्स कॉस्ट ₹3000 डिस्ट्रॉयड एज सैंपल, हमने एज ए सैंपल क्या किया, गुड्स सेल कर दिए। अब ये सैंपल किसके लिए होता है, हमारी सेल्स प्रमोशन के लिए होता है कि हमारा बिजनेस आगे बढ़े जा, इसको हम क्या मानते हैं, एडवर्टाइजमेंट मानते हैं। तो हमारी एंट्री क्या जाएगी, सेल्स प्रमोशन या फिर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या कर रहे हैं, परचेजेस, टू परचेजेस अकाउंट। अब कितनी अमाउंट है, हम ऊपर करके देखे हुए हैं कि जब भी गुड्स हम देते हैं तो कभी भी सेलिंग प्राइस के ऊपर नहीं लेते, सेलिंग प्राइस सिर्फ किस केस में लेते हैं, सोल्ड के केस में। तो हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3000 यहाँ पे और 3000 यहाँ पे। 7th एंट्री, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, सेम एंट्री है, लॉस बाय क्या हुआ, फायर हुआ है, लेकिन कि कैसे हुआ है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे। सिर्फ हमने लॉस को भी किस प्राइस पे शो करना है, अपनी कॉस्ट प्राइस पे। एंट्री क्या जाएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, 4000 यहाँ पे, 4000 हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट है बाउट कैश, बाउट कंप्यूटर, हमने एक कंप्यूटर परचेज किया है फ्रॉम HP लिमिटेड, मतलब ये क्रेडिट परचेज हो गया। एंड पर हमने उसको पेमेंट किसके थ्रू कर दी, इंटरनेट के थ्रू कर दी। अब जब नेट के थ्रू हम पेमेंट करेंगे तो किसके थ्रू हो रही है, हमारी बैंक के थ्रू हो रही है, चाहे वो नेट बैंकिंग हो। अल्टीमेटली पैसे किस में से काटे जाएंगे, बैंक में से काटे जाएंगे, मतलब वर्ड क्या यूज करेंगे, हम बैंक यूज करेंगे। अब हमारे पास क्या आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, व्हाट कम्स इन कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमारे पास पैसे कितनी है, इट बिलोंग्स टू बी द 50,000 यहाँ पे और 50,000 हमारा क्या आ गया यहाँ पे। अगर पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारी 9th नंबर एंट्री क्या बोल रही है, एक देखते हैं। 9th नंबर एंट्री हमारी 9th, ब्रिक्स सीमेंट फॉर 1,50,000, 2 लाख टिम्बर फॉर द रेनोवेशन ऑफ द बिल्डिंग। हमने एक बिल्डिंग को रेनोवेट किया, मतलब उसको नई तरह से बनाया, हमने नई ढंग से परचेज कर ली। जब भी हम कोई भी एक्सपेंसेस कोई भी बिल्डिंग को परचेज करने के टाइम, चाहे उसकी रेनोवेशन करने के टाइम करते हैं, उसमें हम उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का, थिंग्स का नाम ना लिख के हम किसको ट्रांसफर करते हैं, बिल्डिंग को ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा एसेट्स कौन सा है, बिल्डिंग। अब ये जो किसके टाइम पे है, रेनोवेशन के टाइम पे। रेनोवेशन मतलब एक तरह का नया बनाना। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम ना लिखेंगे ब्रिक्स अकाउंट ना कुछ अकाउंट। 150 और 2 लाख कितना हो गया, 3,50,000 हमारी यहाँ पे आ जाएगी, 3,50,000 हमारी यहाँ पे आ गई। 10th नंबर एंट्री हमारे पास क्या है। अब हमारे पास 4 चीजें होती हैं, हमें ये कंसेप्ट समझना चाहिए। एक होती है हमारी इनकम एक्रूड, एक हमारे पास क्या होती है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, इनकम इन एडवांस, ये होती है एक तरफ हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस को हम हमेशा क्या करते हैं, पे करते हैं, और इनकम को हमेशा क्या करते हैं, हम रिसीव करते हैं। इनकम अक्रूड मतलब इनकम ड्यू होगी लेकिन अभी तक मिली नहीं। ऑफिस में काम कर रही हूँ, मंथ मेरी मार्च मंथ कंप्लीट हो गया, मेरी सैलरी ड्यू हो चुकी है, लेकिन वो कब मिलती है मेरे को, 10th तक, मतलब अभी तक ड्यू होगी लेकिन अभी तक मेरे को रिसीव नहीं हुई, उसको क्या बोलेंगे, इनकम अक्रूड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। एक्सपेंसिंग आउटस्टैंडिंग से वैसे एक्सपेंसेस ड्यू होगी है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं की। रेंट ड्यू हो चुका है लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किया। इनकम इन एडवांस मतलब एडवांस में हमने क्या कर ली, इनकम रिसीव कर ली। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमने कैसे पे कर दी, एडवांस में पे कर दी। अब इस बात को ध्यान रखें, जो हमारे इनकम अक्रूड होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, एसेट्स, और एसेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। और इनके ऑपोजिट जो हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं ये भी हमारा क्या होता है, एसेट्स, और इनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये हमारी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी, और इनका क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट, और ये भी हमारी लाइबिलिटी होती है, इनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। ये चीजें हमें माइंड में रखनी पड़ेगी। जैसे हमारी फर्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये क्या होगी, हमारी इनकम अक्रूड ड्यू हो गया बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, ये हमारा क्या होता है, एक तरह का एसेट्स होता है, तो इसका बैलेंस हमारा क्या होता है, डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट पर्टिकुलर इनकम को। अब कितनी है हमारी, 4,000 यहाँ पे है और 4,000 हमारी क्या है, यहाँ पे है। बस आपको अक्रूड्स के नाम से पता लग जाएगा ये किसकी बात कर रहे हैं, हम इनकम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, सैलरी ड्यू टू स्टाफ।
सैलरी हमने ड्यू हो चुकी स्टाफ को, लेकिन अभी तक हमने पे नहीं की, तो ये क्या बन गई हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और ये लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, तो सैलरी हमारी क्या हो जाएगी डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, मतलब अभी तक हमने पे नहीं की, आउटस्टैंडिंग हमें क्या शो कर रही है कि ये हमारी क्या है एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है, आउट ऑफ द रेंट पेड, हमने रेंट पेड किया था 2000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, 2000 नेक्स्ट ईयर के साथ रिलेटेड था, मतलब ये क्या हो गया हमने इसकी क्या कर दी एडवांस में पेमेंट कर दी, एडवांस में पेमेंट मतलब क्या हो गया हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा क्या होती है हमारे डेबिट, रेंट प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, अमाउंट हमारी क्या है 2000 यहाँ पे, 2000 हमारी क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000, कैपिटल पे हमने क्या दिया इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट हमारी क्या होती है एक्सपेंसेस होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो हमारी अमाउंट क्या है 5000, यहाँ पे भी हमारी क्या है 5000। नेक्स्ट एंट्री हमारी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 800, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट, और ये चार्ज किस पे करते हैं हम कैपिटल पे, तो कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, अमाउंट हमारी क्या है 800, 800 और हमारी 800। 15th एंट्री हमारी क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन हमारी क्या है नॉर्मल वीर एंड टियर पे जो एक्सपेंसेस होती है, डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है लॉस, लॉस को हम हमेशा क्या करते हैं डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट हमारी कितनी है 500, यहाँ पे 500 हमारी क्या है यहाँ पे। 16th एंट्री हमारी क्या बोल रही है परचेज प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉलेशन चार्जेस, हमने ऊपर ही देखा था कि जब भी हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो उसको इंस्टॉल करने के चार्जेस जितने भी उस टाइम पे हम चार्जेस पे करते हैं वो अलग शो करने के बजाय हम किस पे शो करते हैं उसके पर्टिकुलर एसेट्स पे, जैसे कि यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर एसेट्स क्या है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट हमारी कितनी है 60 + 5 कितना हो गया हमारा 65,000, 65,000। 17 एंट्री हमारी क्या है रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, इस केस में हम सिंपली मशीनरी की क्या कर रहे हैं रिपेयरिंग करा रहे हैं, तो ये ना ही तो इंस्टॉलेशन चार्ज है ना ही उसके परचेज टाइम के एक्सपेंसेस है, तो ये नॉर्मल एक्सपेंसेस हो गए, तो इन्हें को हम क्या ट्रीट करेंगे एक्सपेंसेस, तो ये हम पर्टिकुलर एसेट्स को ट्रांसफर होने के बजाय ये अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर होगी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस पे ट्रांसफर होगी, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर ये इंस्टॉलेशन चार्जेस होते या रेनोवेशन के टाइम के चार्जेस होते या परचेज के टाइम के चार्जेस होते तो हमने किसको ट्रांसफर करने थे मशीनरी को ट्रांसफर करने थे। अमाउंट हमारी क्या है 5000 और 5000। इसी के साथ हमारा जर्नल एंट्रीज का चैप्टर आज हो रहा है खत्म। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट्स पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।